हेलो गाइस, डिजिटल लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं भारत का संविधान करवा रहा था। एक टॉपिक जो था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन इसमें भागीदार रहे थे, ठीक है, किसने क्या क्या काम किया था, कब कब क्या क्या हुआ था। तो वो मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। जिसको ये वीडियो नहीं मिली है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब भारत का संविधान जो बना था, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी प्रणालियाँ थी, ठीक है, जो विदेशों से ली गई थी, ठीक है। तो बाहर के देशों से जो ली गई थी, ठीक है, जो जो चीज़ें ली गई थी संविधान में, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। तो देखो, ब्रिटेन से लिया था। संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत की, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। जो संसद का विशेष अधिकार होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो भी ब्रिटेन से लिए गए हैं। विधि का शासन, जो विधि का शासन होता है वो कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ठीक है, तो राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। विधायी प्रक्रिया, ठीक है, या एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन लगाया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो ब्रिटेन से ली गई है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, ठीक है, जैसे चुनाव में मत होते हैं, ठीक है ना, और जिसने सबसे ज़्यादा मत ले लिए वो जीत गया, ठीक है। तो ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और मंत्रिमंडल प्रणाली या परमाधिकार, ठीक है, तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो ना आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जीके पोर्शंस रहता है, ठीक है, इंडिया का हिस्ट्री पोर्शन जो रहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, नोट्स बना लेना, मेरे हाथ से लिखित नोट्स चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे आपके जीके पोर्शन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो सीधी सी बात, एक साइड लिखा मैंने लिखित संविधान, ठीक है, तो डायरेक्ट बोले कि लिखित संविधान जो वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की बात करें, ठीक है, प्रस्तावना पता है ना, जो आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है, उसके शुरू के पार्ट्स में प्रस्तावना लिखी होती है। जैसे छोटे होते थे तो नैतिक शिक्षा वगैरह की बुक्स होती थी, उसमें प्रस्तावना लिखी थी, तो वो कहाँ से ली गई है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और उसकी परिभाषा, जो प्रस्तावना की जो परिभाषा है, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। 2 पॉइंट यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रस्तावना के लिए बोला जाता है कि प्रस्तावना की जो प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, तो बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर बोलेंगे कि प्रस्तावना की जो परिभाषा वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ये बात यहाँ पर नोट रखनी है आपने, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट यहीं लिख दिए हैं ताकि बंदा कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। सेकंड, न्यायिक पूर्व विलोकन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान की सर्वोच्चता वो भी कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग होता है राष्ट्रपति के राष्ट्रपति को पद से हटाना, ठीक है, उस पर महाभियोग लगाना, या उसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उपराष्ट्रपति का पद देख लो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यही पद यहीं से आ गया, यूएसए से आ गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, ठीक है, ये भी कहाँ से लिए गए? आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से लिए गए? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, ठीक है, इसको अच्छे से आपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम देखोगे उसमें ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। देन कनाडा, ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघ क्या होता है? राज्य। संघीय व्यवस्था इम्पोर्टेंट है, कनाडा से लेगी ये। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ठीक है, दोनों राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन जो लिया गया कनाडा से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, मैं बोला कि कनाडा जो वो खासकर संघ या राज्य से, ठीक है, इसके रिलेटेड ही है ये। तो जहाँ पे संघ आ जाएगा, संघ ही आ जाएगा, या राज्य आ जाएगा, तो वो कनाडा डिफरेंट है, ठीक है। तो देख लो, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल भी तो राज्य में होता है ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्माण, ये भी
कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जो केंद्र सेंटर के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो कहाँ से ली गई? कनाडा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं, ठीक है, 12 सदस्य होते हैं। वो सब कहाँ से? देखो, नीति निर्देशक आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, आयरलैंड से लिए गए हैं 2-3 पॉइंट, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, जिसमें 12 सदस्य होते हैं, वो सब आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो भी कहाँ से लिए गए? आपका आयरलैंड से लिए गए, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। एक मैंने पीछे बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, एक पीछे बताया मैंने निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, ये यूएसए है, और यहाँ पे राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूज, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत है, पर आपने याद रखना है आयरलैंड और यूएसए, ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा। देन दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन होते रहते हैं ना, ठीक है। तो जो संशोधन होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं भाई? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्य और सभा सदस्यों, राज्य के जो सभा सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होना होता, तो वो कहाँ से लिए गए? वो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस से क्या लिए गए? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, या गणतंत्रात्मक, ठीक है, बोलने नहीं आ रहा है, थोड़ी हिंदी में कन्फ्यूज़न है, व्यवस्था, ठीक है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति सूची का प्रावधान, ठीक है, जो संपत्ति सूची होती है आपकी, उसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, ठीक है, जो संयुक्त बैठकें होती दोनों सदनों की, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। प्रस्तावना की भाषा, मैंने पहले बताया था वहाँ पे कि प्रस्तावना की भाषा जो वो कहाँ से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, पूर्व सोवियत संघ, कन्फ्यूज नहीं होना, उसको ही रूस बोला जाता है, ठीक है, रूस आएगा तो रूस बोलना, पूर्व सोवियत संघ आएगा तो वो भी रूस ही होगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य वहाँ से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, न्याय का आदर्श, ठीक है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आय का आदर्श जो वो सब रूस से या पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ठीक है, क्योंकि भारत संविधान तो राज्यों का संघ है ना, ठीक है, की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अधिनियम से प्राप्त किया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ जो वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, उनका जो अधिनियम है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। देन एक क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टर्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है, प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टर्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, प्रस्ताव जो था वो संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? वो बी आर अम्बेडकर ने किया था। और कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें संशोधन पूछा जाता है, कौन से संशोधन में की? तो 61वें संशोधन में की, जो 1989 में की थी ये, ठीक है, याद रखना, 61वें 61, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संशोधन, ठीक है, जो 1989 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? तो मैंने शुरू में बताया था जब पिछली वीडियो थी, सर स्टेफर्ड, ठीक है, थे ना ये, तो ये आए थे, ठीक है, 2 लोग और आए थे, ठीक है, वहीं पे बताया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे? तो मैंने बोला प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? टोटल 7 थे, बताए थे ना। तो यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आ चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा कितने बचे? 6 बचे, याद रखना। क्वेश्चन जो एग्जामिनर पता क्या करता है, कन्फ्यूज़ करने के लिए डाल देता है। कैसे कन्फ्यूज़ करने के लिए? वो किसी एक अध्याय का नाम यहाँ पे बता देगा, ठीक है, और बता देगा इसकी अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे।
तो बच्चे बोलेंगे भाई टोटल तो 7 थे और 7 की जगह पे टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर भी तो वहीं पे थे, ठीक है, तो ये भी तो काउंट होंगे। तो इसके अलावा कितने बचे? 6। वैसे तो टोटल 7 है। अगर किसी का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया होगा तब तो टोटल आपने 7 बताने हैं। जब किसी का एक आधे का नाम यहाँ पे आ जाएगा तो आपके कितने हो जाएंगे? 6। और कब हुए थे? 29 अगस्त 1947, ठीक है। तो जो मैंने दो तीन 4 लिखे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी और थे, ठीक है। तो ये आपके लिए वर्क रहा, ठीक है, खुद पता करना है कौन कौन थे। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार, ठीक है, कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, कि भाई संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों में अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सरदार पटेल थे। और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, पर ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे, याद रखना, ठीक है, याद रखना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे, परंतु ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ये सदस्य नहीं थे संविधान सभा के, परंतु संवैधानिक सलाहकार जरूर थे। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, से अंगीकृत किया गया था। कितने उससे अंगीकृत किया गया? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो राजकीय चिन्ह जो होते हैं उसमें 4 जानवरों के चित्र होते हैं, शेर, सांड, हाथी और गेंडा, ठीक है, और ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अंगीकृत किया गया था, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रस्तावना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना से एक आधा 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा ही जाता है, ठीक है, जब भी आपकी संविधान की बात आती है तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इनको नोट रखना है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति किसे मानी जाती है? उद्देश्य प्रस्ताव से। पिछली वीडियो जो मैंने करवाई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव बताया था, ठीक है, 1940 में हुआ था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ठीक है, सॉरी 1946 में हुआ था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने रखा था इसका प्रस्ताव, ठीक है। तो प्रस्तावना की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? उद्देश्य प्रस्ताव से, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में तो मैंने बोला था कि प्रस्तावना पढ़ा था ना, वहाँ पे प्रस्तावना के बारे में बताया था, ठीक है, तो वहीं से उत्पत्ति है प्रस्तावना की। तो पूछ सकती है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति किसे माना जाता है? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से मानी जाती है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 में इसे रखा था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। संविधान ने प्रस्तावना को उद्देशिका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि उद्देशिका कहकर किसे पुकारा जाता है या किसे संबोधित किया जाता है? तो वो प्रस्तावना को, या प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये काफ़ी टाइम पूछा भी गया है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पता होना चाहिए प्रस्तावना को और क्या बोला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी वही है, बोला कि आत्मा और कुंजी प्रस्तावना को ही कहा जाता है। जहाँ पे पूछा जाएगा ना आत्मा और कुंजी, ठीक है, आत्मा बोला जाएगा तो वो भी प्रस्तावना को, और कुंजी बोला जाएगा वो भी प्रस्तावना को बोला जाता है, ठीक है। और प्रस्तावना जो वो अमेरिका से ली गई और भाषा जो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, अभी बताया मैंने। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। क्या संशोधन हुआ था? 43वां संशोधन हुआ था, और संशोधन के द्वारा इसमें समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, 43वां संशोधन था, ठीक है, और ये कब हुआ था? 1976 में। डेट याद रखना, उसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके बाद मैं ये कंटिन्यू रखूँगा सीरीज संविधान के बारे में, ठीक है। तो आपने ये बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसी लगी वीडियो उसको लाइक कर दीजिए। आपका लाइक जो होगा मेरे को मोटिवेशंस देगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और जानकारियाँ जो मैं लेके आऊँ, ठीक है। तो जितनी भी वीडियो है, मेरी वीडियो देखने के लिए आपने अपने प्ले लिस्ट पर जाना है, ठीक है। मैं प्ले लिस्ट पर वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और वहाँ से आप जो भी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और नोट्स बना सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, कैसी लगी है। धन्यवाद।